हेलो स्टूडेंट, पिछले कई वीडियो में हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं इस विषय में पूरा चर्चा करते आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़े थे कि नर जनन तंत्र का क्या भागों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक वर्णन भी किए हैं। तो अगर वो सब वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और प्रत्येक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो, और नॉलेज के लिए ही जरूरी है आप लोगों को ये सब वीडियो देखना। तो जरूर देख लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो लगातार आपके पास उपलब्ध होगा। और जल्द से जल्द उपलब्ध हो इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मादा जनन तंत्र। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं एम एस आर और आप देख रहे हैं एम एस आर स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। तो मादा जनन तंत्र, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक लैंगिक जनन में मानव मादा का जो होता है रोल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा अंग जो है, कौन सा तंत्र जो है वो भाग लेता है। और पूरे अंग को क्या कहेंगे हम लोग, सिस्टम, ऐसे क्या कहेंगे, तंत्र कहेंगे। तो वो जो पूरा एक एक अंग का हम लोग आज हम अध्ययन करेंगे। तो क्या होगा, पहले आते हैं मानव जो मादा जनन तंत्र का जो 3 प्रमुख अंग है, इस पर विचार करते हैं कि कौन कौन सा अंग है जो पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तैयार करता है। तो पहला आता है अंडाशय, जिसे हम लोग क्या कहेंगे अंग्रेजी में ओवरी कहेंगे, तो अंडाशय। दूसरा क्या है, अंडवाहिका, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और तीसरा है गर्भाशय, जिसे यूट्रस कहा जाता है। तो ये 3 प्रमुख अंग होता है एक मानव मादा जनन तंत्र में। क्लियर है। अब एक एक भाग को हम लोग अगर इस चित्र के द्वारा थोड़ा सा हम देखने का कोशिश करते हैं कि ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये है एक मानव का मादा जनन तंत्र का एक चित्र, जिसमें इसमें क्लियर है कि देखिए ये जो पूरा खाली स्थान है ये गर्भाशय है। और इसी स्थान में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है इसमें, भ्रूण का विकास होता है। इसका डिटेल्स अध्ययन हम लोग बाद में कर रहे हैं। अब गर्भाशय के दोनों ओर 2 अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है, जहां अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये 2 होता है। अंडाणु का निर्माण एक साथ एक ही समय में नहीं होगा। इसमें क्या होता है, ये हर महीना एक अंडाशय में एक अंडाणु उत्पन्न होगा किसी भी महिलाओं में। और दूसरा क्या करेगा, वेट करेगा जब तक इसका अंडाणु शुक्राणु अगर नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, सड़ जाता है। और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के रूप में, जिसे पीरियड्स कहा जाता है, वो निकल जाता है। फिर दूसरे महीने में स्टार्ट होता है, तब ये काम करता है, ये काम नहीं करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि 2 अंडाशय होने के बावजूद सिर्फ एक ही अंडाशय एक साथ काम करेगा। काम करेगा मतलब अंडाणु का निर्माण करेगा। तो ये हो गया दोनों ओर अंडाशय, और ये हो गया क्या, गर्भाशय। अंडाशय के साथ गर्भाशय जो ये जुड़ा हुआ पाइप देख रहे हैं, ये जो नलिकाकार एक देख रहे हैं संरचना, इसे कहा जाता है अंडवाहिका, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, पहला काम तो है कि अंडाशय को जुड़े रखता है गर्भाशय के साथ। और इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया गर्भाशय, और ये हो गया अंडाशय। और अंडाशय का गर्भाशय के साथ जुड़ा रहता है अंडवाहिका। ये 3 प्रमुख होता है एक मादा जनन तंत्र का भाग। और इस जो खुला हुआ जहां मुंह जैसा संरचना होता है, ये मुक्त संरचना होता है, ये खाली स्थान होता है। इसमें क्या होता है कि थ्रू शुक्राणु आता है, मूत्र का निर्गत होता है, सड़ा गला जो अंडाणु का पदार्थ होता है वो यहाँ से निकलता है। तो इस भाग को क्या कहा जाता है, योनि कहा जाता है। और ये जो संरचना इस प्रकार देख रहे हैं, ये टेढ़ा जैसा एक संरचना होता है, इसे कहा जाता है ग्रीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीवा कहा जाता है। तो यही है एक मानव का मादा जनन तंत्र। तो आइए एक एक अंग के बारे में हम लोग डिटेल्स अध्ययन करते हैं। तो पहला आते हैं हम लोग अंडाशय के बारे में पढ़ते हैं कि अंडाशय जो है, जिसे अंग्रेजी में ओवरी के नाम से जाना जाता है, ये अंडाशय का कार्य क्या है, ये क्या रोल लेता है उस लैंगिक जनन में एक मानव मादा जनन अंग के रूप में। तो आइए पहला पॉइंट ये लिखे हैं कि ये मादा जनन अंगों में से प्रमुख है। जैसे हम लोग नर जनन तंत्र में पढ़े थे कि जो वृषण होता है वो किसी भी नर जनन तंत्र अंगों का सबसे प्रमुख अंग होता है। इसी प्रकार ये जो अंडाशय है जो 2 होता है किसी भी फीमेल में, तो ये क्या होता है, ये किसी भी मादा जनन अंग का प्रमुख है, मतलब मेन है।
कार्य के क्षेत्र में वृषण के तरह दो भाग होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे, कार्य के क्षेत्र में वृषण का दो भाग होता है। एक भाग क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, और दूसरा भाग क्या करता है, लैंगिक हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। ठीक सेम टू सेम उसी प्रकार अंडाशय क्या करता है, एक भाग अंडाणु का निर्माण करता है और दूसरा भाग क्या करता है, मादा लैंगिक हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो प्रकार का हार्मोन क्या करता है, स्रावन करता है। तो वही लिखा गया है, क्या करता है, एक भाग जनन कोशिका यानी क्या, अंडाणु का निर्माण करता है। कौन, ये जो अंडाशय है, एक भाग का काम ऐसा है। और दूसरा भाग है मादा लिंग हार्मोन में क्या क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो जो हार्मोन है ये मादा लैंगिक हार्मोन कहा जाता है इसे। तो ये क्या करता है, स्राव करता है। कौन, एक भाग करता है अंडाणु का निर्माण और दूसरा भाग करता है लैंगिक हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। ये अंडाशय का दो कार्य। इसके बाद है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसका क्या कार्य है, क्या रोल है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन लैंगिक परिवर्तन तथा अंडोत्सर्ग जिसे क्या कहता है, एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, को नियंत्रित करता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। लैंगिक परिवर्तन मतलब एक मादा को यानी महिलाओं को महिला जैसा जो लक्षण, जैसे स्तन का वृद्धि, नितंबों का भाग चौड़ा होना, आवाज का भारीपन होना, तैलीय होना स्किन, तो विभिन्न प्रकार का जो उसका शारीरिक परिवर्तन होता है इसे लैंगिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे नर और मादाओं में क्या कर सकते हैं हम लोग, फर्क कर सकते हैं कि ये महिला है ये पुरुष है, तो इसे लैंगिक परिवर्तन कहा जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये लैंगिक परिवर्तन में क्या करता है, लैंगिक परिवर्तन में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त अंडोत्सर्ग मतलब जो अंडाणु का निर्माण हुआ, हर महीना में एक महिला में एक अंडाणु का निर्माण होता है। अगर वो शुक्राणु उसका नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यानी निषेचन नहीं होगा, जिसके कारण वो अंडाणु हो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा और फिर वो क्या होता है, योनि के माध्यम से क्या होता है, निर्गत होने लगता है, निकल जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजोधर्म भी कहा जाता है और ऐसे पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हर महीना होता है, तो उसका भी नियंत्रण कौन करता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और एक जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है अंडाशय, तो उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, भ्रूण की सुरक्षा। यहाँ जो गर्भाशय में जो भ्रूण का वहाँ विकास होना है, उस भ्रूण को तो सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो इस सुरक्षा प्रदान करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये याद रखिएगा कि भ्रूण का सुरक्षा करता है कौन सा हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो सब एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, तो आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होगा वो आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो भ्रूण की सुरक्षा में सहायता करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि अंडाणु का निर्माण अंडाशय के फॉलिकल से होता है। ये अंडाशय में जो अंडाशय है इसमें बहुत सारा फॉलिकल्स पाया जाता है, एक प्रकार का संरचना है, वो फॉलिकल्स पाया जाता है और उससे क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। कहाँ, अंडाशय में। तो वही पॉइंट लिखा है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय के फॉलिकल से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मादा में दो अंडाशय होता है। ये एकदम आप लोग याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में आता है कि एक मादा में अंडाशय होता है 1 2 3 4, तो 2 में हम लोग क्लिक करेंगे, 2 को सही मानेंगे क्योंकि एक मादा में 2 अंडाशय होता है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। ये जो गर्भाशय है इसके दोनों ओर स्थित होगा क्या, अंडाशय। तो ये हो गया क्लियर कि ये होता है गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो बिंदु है, नेक्स्ट जो भाग है अंडाशय के बाद हम लोग अंडवाहिका के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि अंडवाहिका क्या रोल क्या है, अंडवाहिका है क्या। तो अंडवाहिका में ऐसा लिखे हैं, अंडवाहिका को अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। यह एक नलिकाकार भाग है, ये एक पाइप नुमा नलिका नल जैसा रचना होता है। ये जो देख रहे हैं ये नल जैसा रचना होता है, इसे क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका कहा जाता है, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। गर्भाशय के दोनों ओर जब अंडाशय उपस्थित होता है तो अंडाशय को तो जुड़े रखना है, इसीलिए दोनों ओर क्या होगा, अंडवाहिका होगा। क्लियर है। अब वह अंडाणुओं को गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्या करता है, यहाँ जो अंडाशय में जो अंडाणु का निर्माण हुआ, उस अंडाणु को गर्भाशय में जाने का काम कौन करता है, ले जाने का काम, पहुंचाने का काम कौन करता है, ये फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका करता है। वो पाइप ही ना करेगा, पाइप के थ्रू ही ना जाएगा। जिस प्रकार वृषण से निर्मित शुक्राणु कहाँ पहुंचना था, शुक्राशय में पहुंचना था, शुक्राशय में पहुंचाया कौन, शुक्रवाहिका। इसी प्रकार यहाँ अंडाणु जब आएगा तो अंडवाहिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। एकदम सेम टू सेम, कुछ नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का कुछ सिर्फ नाम में परिवर्तन है, थोड़ा बहुत काम सेम टू सेम है, पहुंचाने का कार्य करता है। और लास्ट पॉइंट ऐसा लिखे हैं कि यहाँ निषेचन की क्रिया होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर एमसीक्यू के थ्रू, अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन के बारे में समझाए तो, क्योंकि आशा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग गर्भाशय में दे देते हैं कि निषेचन होगा। यहाँ गर्भाशय में निषेचन नहीं होता है। ये निषेचन जो होता है यानी शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होता है, शुक्राणु और अंडाणु जो मिलता है, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन होता है, ये क्रिया कहाँ होता है, अंडवाहिका में होता है। तो याद रखिएगा कि अंडवाहिका में क्या होगा, निषेचन की क्रिया होता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग मादा जनन तंत्र का जो 3 भाग है, मुख्य प्रमुख 3 भाग है, उसका सिर्फ 2 भागों पर विचार किए। 2 भागों के बारे में हम लोग पढ़े, एक अंडाशय के बारे में और एक अंडवाहिका के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय क्या है, गर्भाशय का रोल क्या है, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे और थोड़ा सा हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो उम्मीद है कि इस प्रकार का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आप लोगों को एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है वीडियो में, और फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार का वीडियो जल्द से जल्द आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिले। कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य राय दे कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। आप लोगों का कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही पास में बना बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।